सब कुछ खत्म हो गया स्नेहा। दुकान गई, पैसा गया। अब क्या करूंगा मैं? पापा, परमेश्वर ने हमें भूला नहीं है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते थे अनीश मसीह, एक सीधे साधे मेहनती इंसान। वो एक छोटी सी दुकान चलाते थे जहां वो बढ़ईगिरी का काम करते थे। लकड़ी को तराशना, उसमें से सुंदर चीजें बनाना, यही उनकी पहचान थी। अनीश के जीवन में सबसे कीमती चीज थी उनकी बेटी स्नेहा। स्नेहा, जैसे उसका नाम था वैसी ही वो थी, स्नेह से भरी हुई, हंसमुख और परमेश्वर पर गहरा विश्वास रखने वाली। हर सुबह वो बाइबल की एक आयत पढ़ती थी और स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ मिलकर प्रार्थना करती थी। उनके घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन प्यार था भरपूर। अनीश की पत्नी यानी स्नेहा की मां 2 साल पहले एक बीमारी में चल बसी थी। उसके बाद से अनीश अकेले ही स्नेहा को पाल पोस रहे थे। वो बहुत थक जाते थे, लेकिन जब स्नेहा की मुस्कान देखते थे, सारी थकान दूर हो जाती थी। फिर एक दिन, वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात शहर में एक भयानक तूफान और भारी बारिश आई। अनीश की पुरानी दुकान उस तेज हवा और पानी को झेल नहीं पाई। सुबह जब पड़ोसियों ने खबर दी और अनीश वहां पहुंचे, तो दुकान की छत टूटकर गिर चुकी थी। सारा तैयार किया हुआ सामान, महंगी लकड़ियां और बिजली के औजार पानी और मलबे में दबकर पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। अनीश वहां खड़े थे, आंखें फटी हुई, हाथ कांप रहे थे। बरसों की मेहनत बस एक रात में मलबे में तब्दील हो गई। स्नेहा भी वहां थी। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया। पापा, उसने धीरे से कहा। अनीश कुछ बोल नहीं पाए, बस आंसू थे। उस रात घर लौटे तो घर बहुत सूना लग रहा था। अनीश ने मेज पर सिर रख लिया और रोने लगे। उन्हें लग रहा था, अब क्या करूंगा? स्नेहा को कैसे पालूंगा? उसकी पढ़ाई कैसे होगी? स्नेहा चुपचाप पास आई। उसने अपनी छोटी सी बाइबल उठाई और एक आयत पढ़ी, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अनीश ने बेटी को देखा। उनकी आंखें अभी भी भीगी थीं। स्नेहा, अभी परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत मुश्किल लग रहा है। स्नेहा ने जवाब दिया, पापा, मां कहती थी, जब रात सबसे गहरी हो तो सवेरा सबसे नजदीक होता है। परमेश्वर हमें भूला नहीं है। अगले कुछ हफ्ते बहुत कठिन रहे। अनीश ने यहां वहां मजदूरी करने की कोशिश की, किसी के घर की मरम्मत, किसी की दुकान में छोटा मोटा काम, लेकिन कमाई बहुत कम थी। स्नेहा के स्कूल की फीस बाकी थी। प्रिंसिपल ने नोटिस भेजा, अगर 1 हफ्ते में फीस नहीं आई तो स्नेहा का नाम काट दिया जाएगा। अनीश रात को चादर ओढ़कर छत की तरफ ताकते रहते थे। वो परमेश्वर से नाराज होने लगे थे। उनके मन में सवाल आते थे, मैंने क्या बुरा किया था? मैं तो ईमानदारी से जी रहा था, फिर यह सब क्यों? लेकिन वो यह सवाल स्नेहा के सामने कभी नहीं कहते थे। एक शाम स्नेहा ने देखा कि पापा ने खाना नहीं खाया। पापा, आपने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है बेटा। पापा, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? अनीश चुप रहे। स्नेहा ने उनका हाथ थाम लिया। पापा, चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। मां कहती थी, जब हम कमजोर होते हैं तभी परमेश्वर हमारी ताकत बनता है। अनीश की आंखें भर आईं। वो झुक गए और पहली बार बहुत दिनों बाद उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मुझे माफ करना। मैं थक गया हूं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन तू जानता है। मैं अपनी बेटी को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हम दोनों को तू ही थाम। अगले दिन सुबह स्नेहा स्कूल से लौट रही थी, उदास, क्योंकि आज फीस की आखिरी तारीख थी। तभी उसकी टीचर मिसेस थॉमस ने उसे रोका। स्नेहा, रुको, प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें बुलाया है। स्नेहा का दिल डूब गया। उसे लगा अब नाम कट जाएगा। लेकिन जब वो प्रिंसिपल के कमरे में गई तो वहां एक अजीब दृश्य था। प्रिंसिपल मुस्कुरा रही थी। स्नेहा, हमारे स्कूल के एक पुराने छात्र हैं। वो अब दिल्ली में काम करते हैं।
उन्होंने कल रात हमें फोन किया और कहा कि वो स्कूल में किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं। हमने तुम्हारा नाम चुना है, तुम्हारी पूरी साल की फीस माफ की जाती है। स्नेहा की आंखें भर आईं। वो सीधे घर भागी। पापा, पापा। अनीश बाहर आए। क्या हुआ? सब ठीक है? पापा, परमेश्वर ने सुन लिया, हमारी प्रार्थना सुन ली। जब स्नेहा ने सारी बात बताई, अनीश वहीं बैठ गए। उनके हाथ उठ गए शुक्रगुजारी में। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद अनीश को बुखार आया। पहले लगा साधारण बुखार है, लेकिन जब वो 3 दिन में भी ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर ने जांच की। रिपोर्ट आई, टाइफाइड था और साथ में लिवर में भी कुछ परेशानी थी। डॉक्टर ने कहा अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है, कम से कम 2 हफ्ते। अनीश का दिल बैठ गया। अस्पताल का खर्च कहां से आएगा? स्नेहा का क्या होगा? कौन देखेगा उसे? स्नेहा स्कूल से आई तो पापा बिस्तर पर पड़े थे। उनका चेहरा पीला था। पापा! वो दौड़ी। बेटा, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है ना? अनीश ने कमजोर आवाज में कहा। और पहली बार वो खुद यह बात सच्चाई से कह रहे थे। स्नेहा ने उस रात पड़ोसी आंटी सुमन आंटी को बताया। सुमन आंटी एक बुजुर्ग ईसाई महिला थी जो अकेली रहती थी। उन्होंने फौरन कहा, स्नेहा, तुम मेरे घर रहो जब तक तुम्हारे पापा ठीक नहीं हो जाते, और चर्च के सदस्य अनीश के अस्पताल का खर्च मिलकर उठाएंगे। अगले दिन रविवार था। पास्टर जोसेफ ने चर्च में घोषणा की, भाइयों और बहनों, हमारे भाई अनीश इस वक्त बीमार हैं। वो अकेले हैं, उनकी 12 साल की बेटी है। आज हम एक परिवार की तरह उनके लिए खड़े होंगे। और दोस्तों, वो चर्च छोटा था, ज्यादा अमीर लोग नहीं थे वहां, लेकिन उस दिन जो हुआ वो देखने वाला था। किसी ने पैसे दिए, किसी ने खाना भेजा, किसी ने अनीश के लिए दवाइयां खरीदी। एक बुजुर्ग दादा ने कहा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन यह 500 रुपए मैं देता हूं प्रभु के नाम पर। 1 हफ्ते में पूरे अस्पताल का खर्च इकट्ठा हो गया। स्नेहा हर शाम अस्पताल जाती थी, अनीश के पास बैठती थी, उनका हाथ थामती थी और बाइबल पढ़ती थी। एक शाम अनीश ने कहा, स्नेहा, तू मुझसे ज्यादा मजबूत है। स्नेहा मुस्कुराई। नहीं पापा, आप ही ने मुझे यह सिखाया कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। मैं तो बस वही कर रही हूं। 2 हफ्ते बाद अनीश घर लौटे। कमजोर थे, लेकिन ठीक थे। और घर लौटकर उन्होंने जो देखा, वो देखकर वो रो पड़े। चर्च के लोगों ने मिलकर उनकी दुकान की मरम्मत शुरू कर दी थी। पास्टर जोसेफ के जानने वाले एक बढ़ई ने नए औजार दिलवाए थे। दुकान की दीवारें नई पुताई से चमक रही थीं। दरवाजे पर एक कागज चिपका था, स्नेहा की लिखावट में। उस पर लिखा था, परमेश्वर हमारा आश्रय और बल है, विपत्ति में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन 46:1। अनीश वहीं घुटने टेक गए। प्रभु, तूने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैंने तुझ पर शक किया, तब भी तूने मुझे थामे रखा। स्नेहा ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। पापा, परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। 1 साल गुजर गया। अनीश की दुकान फिर चल पड़ी थी। अब वो पहले से और मेहनती हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। स्नेहा अपनी क्लास में अव्वल आई थी। उसकी टीचर ने कहा, यह बच्ची असाधारण है, इसके अंदर एक शक्ति है जो दिखती है। और एक रविवार पास्टर जोसेफ ने स्नेहा को चर्च में बोलने के लिए बुलाया। 12 साल की स्नेहा सबके सामने खड़ी हुई। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन उसके शब्द मजबूत थे। भाइयों और बहनों, पिछले साल हमारे परिवार पर बहुत मुश्किलें आईं। मेरे पापा रोए, मैं भी डरी, लेकिन परमेश्वर ने हर बार हमें थाम लिया। उसने आप सबको हमारे लिए भेजा। मैंने सीखा, परमेश्वर पर भरोसा करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। पूरा चर्च खामोश था। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। अनीश की आंखें भीगी थीं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सही समय पर रास्ता बनाता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखिए, धन्यवाद यीशु। और ऐसी ही प्रेरणादायक क्रिश्चियन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।